हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं जी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम लोग आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन और कुछ थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें यानी आप कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चंस में यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग लेक्चर 1 में समझ चुके हैं। प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है लेक्चर 1 में हम लोग सीख चुके हैं। तो लेक्चर 1 का जो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन और कुछ थ्योरम को आज वेरीफाई करेंगे। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे दो टर्म है, एक है डोमेन और दूसरा है रेंज। तो डोमेन का डेफिनेशन क्या है और रेंज का डेफिनेशन क्या है, इसे हमें समझ लेना चाहिए। The value of x is called domain and the value of y is called range और principal value। x के मान को ही हम डोमेन कहेंगे और y के मान को ही हम रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। रेंज बोले या प्रिंसिपल वैल्यू बोले दोनों सेम होगा, ठीक है। इसी बात को हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। आप देखें, आप जो ये x को देख रहे हैं ना, ये जो x है, इसी x को हम कहेंगे डोमेन, और ये पूरे साइन इनवर्स x का मान बोले तो ये y, इस y को हम बोलेंगे रेंज। तो x के जगह पे जो चीज आएगा ये डोमेन कहलाएगा, और पूरे साइन इनवर्स x का मान यानी कि y रेंज कहलाएगा। तो देखें, साइन इनवर्स x यानी साइन इनवर्स में x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, कॉस इनवर्स में x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स में x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। पहले हम इसकी चर्चा कर ले। देखिए, याद रखने का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इसमें साइन इनवर्स में x का जो वैल्यू है ना, वो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 ले सकते हैं। वैसे ही कॉस इनवर्स में भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 ले सकते हैं। टेन इनवर्स में x की जगह पे कोई भी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। कॉट इनवर्स में भी, सेक इनवर्स में भी और कॉसेक इनवर्स में भी। सेक इनवर्स में बस ये याद रखना है कि आप कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, लेकिन आपको -1 और +1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में जितना भी रियल नंबर, वास्तविक संख्या होगा वो आपको नहीं लेना है। तो ये हम लोग याद कर चुके हैं, बस यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं। और ये जो पूरे साइन इनवर्स एक्स का जो है ना वैल्यू, टोटल साइन इनवर्स एक्स यानी कि वाई जो हम कह रहे हैं, ये साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, यानी साइन, ऐसे हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि साइन इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। तो लेक्चर 1 में इसे हम वेरीफाई भी किए थे, -π/2 से +π/2। कॉस में 0 से पाई। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे कहा जाता है क्लोज इंटरवल बरी कोस्ट। टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। कॉट में -π/2 से +π/2, सॉरी इसमें 0 से पाई होगा, यहाँ पे 0 से पाई होगा, इसे हम इंसर्ट करते हैं। जीरो से पाई होगा। सेक में 0 से पाई होगा, लेकिन हम जानते हैं सेक के बारे में कि सेक जो है ना 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उस π/2 को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, माइनस उसे हम हटा दिए हैं। अब हो गया यहाँ पे 0 से, इसमें हो जाएगा -π/2 से, कोसेक में -π/2 से +π/2। और कोसेक के बारे में हम जानते हैं कि यह 0 डिग्री पे जो है ना अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये सारा टेक्निक आपको याद होगा। मान लें कि आप इसको याद नहीं कर सकते ये जो है, तो इसका एक मेरे पास ट्रिक है, उस ट्रिक को आप देखिए। ये साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, हम ऐसे याद रखेंगे। ये साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका वैल्यू -90 डिग्री
से प्लस 90 डिग्री, यानी आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि -π/2 से +π/2। ये राउंड फिगर में हम बता रहे हैं। राउंड फिगर समझ में आ गया होगा कि लगभग में आप इसे याद कर सकते हैं इस ट्रिक पे कि -π/2 से +π/2, और ये भी राउंड फिगर में भी है, लगभग में है। तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब इसका वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री होगा। बोले तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 0 टू पाई रेडियन में। तो याद कर ले, ये टेक्निक याद ही हो गया होगा कि -π/2 से +π/2 किस किस का रहेगा? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स का, और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स का रहेगा 0 टू पाई रहेगा। अब है क्या, इसके बाद ये स्पेशल टेक्निक भी आपको याद रखना चाहिए कि जैसे -sin x हो, -tan x हो, -cosec x हो, तो इस माइनस को जो है ना आप एंगल में लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा याद कर लेना है। ये 11th क्लास का प्रॉपर्टी है, जिसे हम अगर पढ़ाएंगे 11th का भी फॉर्मूला जितना भी है ना, हम आपको इसी में थ्योरी के साथ साथ समझा देंगे, क्योंकि कैलकुलस में ये आपको हेल्प करेगा। तो कैलकुलस का एक बेस, हम स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर आपको बना देंगे। तो -sin x sin -x हो जाएगा, -tan x, इस नेगेटिव को जो है ना हम एंगल में ले लेंगे, -x cosec -x। लेकिन अगर -cos x हो और -cot x हो, -sec x हो, तो आप क्या करें कि एंगल को निगेटिव में लेने से पहले पाई उसमें जोड़ दें। cot π-x, sec π-x। हम यहां पर क्या बोले, एक बार फिर से इसे समझ लीजिएगा कि जैसे ये -cos x है, तो इस -cos x को, इस माइनस को जो है ना, इस माइनस को एंगल में लेने से पहले आपको पाई ऐड करना पड़ेगा। जैसे -cos x को हम क्या लिख सकते हैं? cos π-x। या -cot x को हम क्या लिख सकते हैं? cot π-x। या -sec x को क्या लिख सकते हैं? sec π-x। इसे हम ऐसे भी समझा देते हैं आपको, क्योंकि 11th क्लास में आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि cos पाई माइनस थीटा, 11th में से हम प्रूव करके भी आपको सिखा चुके हैं। तो cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, है ना। माइनस क्यों होता है? क्योंकि यह जो सेकंड क्वाड्रेंट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, पाई में इसको जब हटाएंगे ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो 1 से 2 क्लास वेट कीजिए, इसके बाद जो 11th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे ना, उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा। ये टेक्निक बस याद कर लेना है। देखिए इसे हम इरेज कर देते हैं। अब हम इसे आप एक बार देख लें, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी 2.1 का, तो क्वेश्चन में आपको अगर क्लास 10th में ये पढ़ चुके हैं, अगर नहीं याद है ना, तो यहाँ आप याद कर लेना है आपको। देखिए 0 डिग्री, 0 ही रहने दें। अब 30 डिग्री को जो है ना π/6 लिख सकते हैं रेडियन में, जबकि 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं, और 90 को π/2 लिख सकते हैं। ये तो मालूम ही होगा। ये π/6 हो गया, 30 डिग्री को π/4 हो गया, 45 को, 60 को π/3 लिख सकते हैं, और 90 को π/2 लिख सकते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री का 0 हो जाएगा, 30 डिग्री का 1/2 हो जाएगा, 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। इस तरह से ये cos tan जिसका भी है आप ये याद कर लेंगे। उम्मीद है सबको याद ही होगा ये। अब हम जो आज का जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। देखिए देखिए ये 2.1 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ना, इसके टेक्निक को सीखते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसे आप फिर से देख लीजिए। जैसे आप ये पहले से ही जानते हैं कि साइन π/6, इसे हम फिर से लिख लेते हैं। देखिए यहां लिख रहे हैं कि साइन, ये π/6 यानी साइन 30 डिग्री, या साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है।
यह जो है ना, इसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तो ये इनवर्स हो जाएगा। यानी ऊपर में ये -1 आ जाएगा, जिसे हम साइन इनवर्स बोलेंगे। तो साइन इनवर्स 1/2, इस दोनों को हम क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, बराबर π/6 हो जाएगा। इसे बोलेंगे इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो एक बात ये याद रखना है कि फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बनाना हो तो इस दोनों को इंटरचेंज करें, या इनवर्स फंक्शन को फंक्शन बनाना हो तो आप इस दोनों को इंटरचेंज करें। ठीक है, चलिए अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। अगर आपको लिखना होती है लिख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टेक्निक है ना, शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग सीखने वाले। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर मान लेंगे कि लेट साइन इनवर्स -1/2 को हम y या थीटा कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर y मान लिए। अब हम इस दोनों को इंटरचेंज कर रहे थे, जस्ट अभी सिखाए थे। अब ये इनवर्स है, अगर इस दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन y, इस दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, इज इक्वल टू -1/2। अब आपको सोचना है कि ये जो 1/2 है ना, साइन में किस एंगल का मान होता है 1/2? साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री या साइन π/6 लिख ले। जस्ट अभी टेक्निक समझाएं कि साइन से पहले नेगेटिव हो, साइन माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर सिखाएं कि माइनस साइन एक्स हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नेगेटिव को डायरेक्ट एंगल में लेकर के आ जाएंगे। माइनस साइन एक्स, साइन माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को उसके एंगल में लेकर के आ जाते हैं। साइन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन -π/6। हम दोनों की इक्वेटिंग कर लेते हैं ना, तो साइन साइन y इज इक्वल टू -π/6 हो गया। y इज इक्वल टू -π/6 हो गया। तो ये फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है, लेकिन आप चेक नहीं भी करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नहीं, आपको अगर चेक करना हो ना, तो चेक आप ऐसे कर सकते थे कि हम चेक कैसे कर रहे हैं। y इज इक्वल टू -π/6 है, तो साइन के बारे में आप जानते हैं कि ये जो साइन है, साइन के प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -90 डिग्री से +90 डिग्री, याद ही है आपको। यानी ये -30 डिग्री जो है ना, क्या ये -90 से +90 के बीच में आया है? तो हाँ, ये आपको मालूम है, ये -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो ये चेक करने का टेक्निक होगा। चेक करना हो तो चेक करें, नहीं तो जो हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं उसमें चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी जो भी आंसर आना चाहिए ना, उसके रेंज में आना चाहिए, उसका प्रिंसिपल वैल्यू में आना चाहिए। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -90 से +90 तक। यानी साइन का जो भी आंसर आना चाहिए ना, ये जो साइन का आंसर आया है, ये जो साइन इनवर्स है, इसका आंसर 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, या -90 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये -30 डिग्री है, जो कि इसके बीच में आ रहा है। तो ये चेक करने का टेक्निक हो गया। चेक करना, चेक कीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही आंसर इसका लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 को हम y मान लिए। अब हम इस दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू √3/2। अब आप सोचे कि √3/2 कॉस में किस एंगल का होता है, तो कॉस 30 डिग्री का, यानी कॉस π/6 हो गया। दोनों को इक्वेटिंग करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूंकि ये वीडियो जो है ना 15 मिनट से ज्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो आप है ना नेक्स्ट लेक्चर में देख लें। आप ये क्वेश्चन यहीं पर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट लेक्चर में देखना है आपको। इसे हम y मान लिए, cos इनवर्स 2 इज इक्वल टू y मान लिए। इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, है ना। 2 cos 1 में किसका होता है, तो cos 30 डिग्री का होता है। तो 2 के बदले हम cos 30 डिग्री या दोनों की इक्वेटिंग कर दिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/6। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो 4, 5, 6 क्वेश्चन सब है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं। उसमें थ्योरम्स को भी हम प्रूव करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा।